नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में आज भगदड़ मच गई। बता दें कि आज भगदड़ मचने के बाद जो नजारा सामने आया वो सभी का दिल दहला देने वाला नजारा था। एक तरफ जहां श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा था 3 दिन पहले से ही, तो वहीं महाकुंभ मेले क्षेत्र में मची भगदड़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें सभी अपने को ढूंढने लगे हैं। रोते बिलखते परिजन कुंभ मेला में बिछड़े अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी का भाई खो गया तो किसी का बच्चा। फिलहाल पुलिस की टीम भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी है। अस्पतालों में लगातार घायलों का इलाज चल रहा है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ मेले में भगदड़ में कई लोगों के मरने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से पैनी नजर रखे हुए है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार बातचीत कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा था प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में। तो वहीं देर रात एक अफवाह की वजह से ये भगदड़ मची और इस भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोगों को अस्पताल पहुंचना पड़ा। तो वही भगदड़ के बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन के जरिए बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सभी बड़े अधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक कर रहे हैं। पूरी स्थिति पे नजर बनाए रखे हैं, पल पल का जायजा ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे क्षेत्र पे नजर रखी जा रही है। बता दें ये अपडेट जहां आज महाकुंभ में भगदड़ मची और वही ये मामला सामने आया है। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान चल रहा था, जिसके बाद ये भगदड़ मची और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। आज की जो घटना है बहुत दुखद हृदयविदारक घटना है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हैं। मैं जिनकी मौत हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। जो घायल हैं उनको मैं सबको हॉस्पिटल के अंदर देख करके आया हूँ। सब लोग लगे हुए हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई कि जितने लोग घायल हैं उन सबको समुचित इलाज की व्यवस्था हो। कुछ लोग हॉस्पिटल से जिनकी कम चोट थी वो छुट्टी भी होकर अपने घर भी गए। तो भगवान से ये प्रार्थना है कि सब लोग जो घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हो।
बता दें ये अपडेट जहां प्रयागराज के संगम तट पर भगदड़ मची और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। बता दें कि पंडित दीनदयाल स्टेशन से प्रयागराज जाने वाले सभी कुंभ स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। सरकार की तरफ से ये रद्द कर दिया गया है ताकि कोई भी प्रयागराज अब ना जा पाए। तो वही व्यवस्था बनाए में सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है। बता दें कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कल रात से ही यहाँ पे जमा थी। 1 से 1.5 के बीच ये हादसा हुआ। लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे स्नान करने के लिए महाकुंभ क्षेत्र में। वही बता दें भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन वही ये प्रशासन की तरफ से कि अगले आदेश तक प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में जाने वाले सभी कुंभ स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार भी लखनऊ से प्रयागराज रवाना होने वाले हैं। बता दें कि प्रयागराज पहुंचने वाले हैं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और सभी स्थितियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री और शासन के सभी बड़े अफसर बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और अब ये अपडेट कि डीजीपी प्रशांत कुमार थोड़ी देर में लखनऊ से प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अखाड़ों के संतों ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि 11 बजे से अखाड़ों का स्नान शुरू किया जाएगा। बता दें कि भगदड़ के बाद अखाड़ों ने अपना स्नान रद्द कर दिया था, लेकिन वहीं अब ये कहना कि 11 बजे से अखाड़े अपना स्नान शुरू करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी श्रद्धालुओं से यह अपील की है कि अपने पास के तट पर ही स्नान करें। इसी के साथ महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबर बेहद दुखद है। सभी को श्रद्धांजलि। हमारी तरफ से सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपे और उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। ये अखिलेश यादव की अपील। अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की है कि जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के प्रयास किए जाए। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समानांतर सुरक्षित प्रबंधन के बीच मौनी अमावस्या के शाही स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। ये अखिलेश यादव ने अपील की है सरकार से। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं से भी अपील है कि वो इस कठिन समय में संयम और धैर्य से काम ले, शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करे। सरकार आज की घटना से सबक लेते हुए श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने, भोजन पानी और बाकी व्यवस्थाओं का प्रबंध करे। हादसे में आहत हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बता दें ये अपडेट जहां भगदड़ के बाद सुरक्षा को और बढ़ा दी गई है, तो वहीं लगातार शासन प्रशासन इस पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए कि किसी तरीके से स्थिति को काबू में लाया जा सके। वहीं अखाड़ों ने अब 11 बजे स्नान करने का अपनी घोषणा की है। प्रयागराज को जाने वाले कुंभ स्पेशल अगले आदेश तक रद्द कर दिए गए हैं। ये कहा गया कि जब तक अगला आदेश ना आए तब तक सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी कुंभ स्पेशल को लेकर। बता दें मौनी अमावस्या में संगम नगरी से ये खबर आपको दिल दहला देने वाली खबर थी, जहां देर रात 1:30 बजे के करीब अचानक भगदड़ मच गई। इसके कारण कई श्रद्धालु घायल हुए और कई लोगों की जान चली गई। फिलहाल बता दें कि साधु और अन्य श्रद्धालु गंगा स्नान के पास समीप पहुंच चुके हैं। तो वही योगी आदित्यनाथ का सभी श्रद्धालुओं से अपील कि अपने नजदीक के ही तट पर स्नान करें।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा, जो घटना हुई उससे हम दुखी हैं। इसमें हजारों श्रद्धालु थे। जनहित में हमने फैसला किया। लोगों से अपील की कि आज के बजाय बसंत पंचमी पर स्नान करने के लिए आए। साथ ही घटना इसलिए हुई क्योंकि श्रद्धालु संगम घाट पर पहुंचना चाहते थे। इसके बजाय उन्हें जहां भी पवित्र गंगा दिखती उन्हें वहां डुबकी लेनी चाहिए। ये प्रशासन की गलती नहीं, करोड़ों लोगों को संभालना आसान नहीं। ये कहना है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का कि ये प्रशासन की गलती नहीं, करोड़ों लोगों को संभालना आसान नहीं है। हमें अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जहां गंगा दिखी वहीं पे स्नान करना चाहिए। ये प्रशासन की गलती नहीं, क्योंकि करोड़ों लोगों को संभालना आसान नहीं होता। हमें अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। ये कहना है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का। इसी के साथ बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी सभी श्रद्धालुओं के संयम बरतने की ये अपील की है। साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने मौनी अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के मद्देनजर 1000 से ज्यादा चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेले के हर सेक्टर में आधुनिक चिकित्साएं उपलब्ध कराई गई थी। वही 300 विशेषज्ञ डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में तैनात किए गए थे। बता दें कि मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल बाद दुर्लभ त्रिवेणी योग का संयोग बना है। इसलिए करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के कुंभ में शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा था। भक्ति के रस में डूबे श्रद्धालु देश दुनिया के संगम नगरी प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन देर रात संगम नगरी में अचानक से भगदड़ मच गई। इसलिए कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं कई लोगों के मरने की भी आशंका जताई गई है। वही बता दें, इस घटना में कुछ श्रद्धालुओं की आप बीती आपको बताते हैं। कुछ का कहना है कि जब भगदड़ मची तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह स्थिति पर नियंत्रण पाया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद मंजर बेहद दर्दनाक दिख रहा था। चारों तरफ श्रद्धालुओं का सामान बिखरा था। जूते, चप्पल और कपड़े तितर बितर पड़े थे। किसी का सामान खो गया तो किसी का अपना लापता हो गया। बता दें कि पीड़ितों ने कहा कि जब भगदड़ मची तब स्नान के बाद भीड़ को बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिला। कुछ लोग रास्ते में पड़े लोहे के कूड़ेदानों से टकरा गए, जिससे वे गिर पड़े और उनके साथ कई लोग गिरते चले गए। वहीं कुछ और श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ में कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, जिसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। इसी वजह से बैरिकेडिंग टूटी और देखते ही देखते भगदड़ का माहौल मच गया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी और सपा से आरपी राजन सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, जो घटना हुई आज प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में, वो बिल्कुल भी
बताने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि सामान बिखरा पड़ा है, कई लाशें बिखरी पड़ी है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि आज अमृत स्नान था और ऐसी तस्वीर सामने आना, क्या कहना चाहेंगे? सभी संगम के प्रमुख तट तक पहुंचना चाहते हैं जी। इसी की जल्दबाजी में ही ऐसी भगदड़ हुई है। और लगातार एक जो वीआईपी कल्चर, वहां पर वीआईपी लोगों की व्यवस्था में पुलिस फोर्स ज्यादा लग जाती है, ये भी एक वजह है। क्योंकि जो आम जनता की सुरक्षा और उनकी व्यवस्थाओं का मामला है, जब वीआईपी वहां पहुंच जाते तो उनकी वजह से वहां पर भारी पुलिस बल वहां पर उनको तरफ लगाना पड़ता है। तो जो योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जो कहा है, निवेदन किया है कि वहां पर जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो वो ऐलान कर रहे हैं, उसके हिसाब से लोग उसका अनुपालन करेंगे, तो दोबारा नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो लोग गिरे हैं, वो घायल है, उनके लिए प्रशासन कार्य कर ही रहा है वहां पर। तो निश्चित तौर पे ऐसा हमको पूरा आशा है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की तीनों जने की टीम बराबर वहां स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन आपको आम जनों को भी ये देखना होगा कि जहां पर भी, क्योंकि ये जो मुहूर्त का पूरा मामला है, तो मौनी आवश्यक है कि मुहूर्त पे आप उस प्रयागराज में गंगा तट जहाँ नजदीक हो, वहां पर अगर हम लोग स्नान कर ले तो ऐसी भगदड़ से बचा जा सकता है। तो आदरणीय योगी जी का जो अनाउंसमेंट है, उसको वहां पर स्क्रीन पे वहां सबको दिखाया जाए और प्रशासन के अनाउंसमेंट को और जोर से सब तक पहुंचाया जाए। और स्थानीय जो सेवक है, कार्यकर्ता, उनको भी इस पे सहयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। ठीक है, राजन जी क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो वही, लेकिन जो तस्वीरें आई, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन भीड़ को काबू में नहीं कर पाई, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ये उम्मीद जताई जा रही थी। क्या कहेंगे आप, इस भगदड़ की कौन जिम्मेदारी ले सकता है? और इस घटना को लेकर सर्वप्रथम तो जो लोग अगर बेचारे वहाँ दिवंगत हो गए हैं, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में सद्गति दे और उन दुखी परिवारों को सहन करने की संबल और शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है, इस पर हम सबको बहुत कष्ट है। लेकिन सरकार से निवेदन है कि तत्काल पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए। जो लोग चोटहिल हैं, जो लोग चोट खाए हैं, घायल हैं, घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए और इलाज की व्यवस्था कराई जाए। चूंकि मैं राजनीतिक दल से हूं अर्चना जी, मैं कुछ कहूंगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग कहेंगे कि राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कुछ कहते थे तो कहते लोग राजनीति करते हैं। लेकिन लगातार कई महामंडलेश्वर, कई साधु संत जो वहां लगातार रह रहे हैं, 1 महीने से जो कल्पवास कर रहे हैं, वो लोग लगातार आरोप लगाते रहे और अपनी बात कहते रहे चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मेले में जो है, कुंभ में बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। विजय किरण आनंद जी क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? अभी एक महामंडलेश्वर जी का बयान 4-5 दिन पूर्व आ रहा था कि मेला अधिकारी से मिलने जाओ तो मिलते ही नहीं है, वो रात में 2 बजे से 3 बजे तक मिलने का समय रखते हैं। यहाँ जाओ तो कहेंगे कैंप कार्यालय में, कैंप कार्यालय जाओ तो कहेंगे मेला कार्यालय में है। तो ऐसी स्थिति है, जो साधु संत ऐसे आरोप लगा रहे थे, तो निश्चित तौर पर व्यवस्था पूरी फेल थी, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का बोलबाला था। अच्छा था क्या कि सारा पुलिस प्रशासन तो जो वीआईपी, इनकी वीआईपी की अगवानी में लगा रहता था। 6-6 घंटे, आप देखिए परसों 6 घंटे के लिए रोक दिया गया, 15-15 पुल रोक दिए गए, 6-6 घंटे का आपने ट्रैफिक रोक दिया। जब आप 6-6 घंटे रोक दोगे तो आम जनमानस को रोक दोगे, वीआईपी को आप जाने दोगे। ये कुंभ है, सबके लिए आने जाने का एक रास्ता होना चाहिए, सब लोग आते जाते, ट्रैफिक निकलता रहता, कोई दिक्कत ना होती। लेकिन जब अधिकारी और सरकार जिस झूठ बोलने का काम करेगी, झूठ परोसने का, जिस तरह से बता रहे थे महाकुंभ, दिव्य कुंभ, इतनी व्यवस्था, हजारों करोड़ की व्यवस्था, विश्व स्तर की व्यवस्था, आज वो सामने आ गई। वहां पर रहने वाले लोग बता रहे थे। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, राजन जी आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे। शिशिर जी क्या कहना है, क्योंकि लगातार लोगों में भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा था कि जब वीआईपी मोमेंट्स होते हैं, वीआईपी लोग जा रहे थे, तो उनकी वजह से लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें वीआईपी तौर पर दर्शन कराया जाता था, स्नान कराया जाता था। इसको लेकर लोगों के बीच भी काफी नाराजगी चल रही थी। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप?
पार्टी को करना उचित नहीं लगता मुझे। जी जिस प्रकार से आपका वक्तव्य आया समाजवादी पार्टी का भी, जी उनका जो कहना वीआईपी कल्चर, क्या समाजवादी पार्टी के महाकुंभ में वीआईपी कल्चर नहीं था? आप पूछिए जरा, जी। क्या वहां पर स्थिति उनके समय में भगदड़ नहीं मची थी क्या? बहुत ज्यादा लोग वहाँ उस वक्त भगदड़ में मर गए थे वहां पर। जी तो शिशिर उन जी, श्रद्धालुओं की शिशिर बहुत जी, बार- सवाल यही है कि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो क्यों वीआईपी मूवमेंट्स किए जाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये नाराजगी रहती है, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो या अभी महाकुंभ को लेकर वीआईपी मूवमेंट्स को लेकर लोगों के बीच एक नाराजगी तो रहती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही, यही कहना है मेरा जी। कि सभी सरकारें अगर समानता के आधार पर वीआईपी कल्चर को रोकने का प्रयास करे, जी। वहां पर छोड़िए, जैसे आम जन जब आदरणीय योगी जी का काफिला निकलता है लखनऊ की सड़कों पे, जी। तो उनको पता नहीं होगा, लेकिन प्रशासन एक एक ठेले वाले खुमचे वालों को हटवा देता है, तो उनका बेचारे उनके पेट पे उनके बीवी बच्चे उसी से पलते हैं, उनके पेट पे लात पड़ती है। तो आदरणीय योगी जी से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे वीआईपी कल्चर से थोड़ा सा जी, गरीब बिल्कुल। जनता को और श्रद्धालुओं को उनको निजात दिलाए, जी। और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। कैसे इसका हल किया जाए? करोड़ों लोग अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बिजनेस बढ़ता है और सभी वर्ग के लोगों का लाभ होता है। हजारों लाखों लोग विदेशों से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और धार्मिक अनुष्ठान होने से वातावरण भी शुद्धिकरण होता है। तो ये सब स्थिति को देख के राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमको इस पे प्रयास करना चाहिए, आदरणीय अखिलेश जी को भी उस पे ऐलान करना चाहिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी घाट पर जाके स्नान करना चाहिए। जी। तो ये सब, इससे एक अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में। जी राजन जी, क्या कहना है, क्योंकि जहां एक तरफ ये था कि श्रद्धालुओं के आने की पूरी व्यवस्था है, लाखों श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है क्योंकि पिछले काफी समय से हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, चाहे स्टेशन की हो या बस स्टैंड की हो, काफी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, ट्रेनों पे, दीवारों पे, दरवाजों पे लटक के, खिड़कियों पे चढ़ के, ट्रेनों और बसों की छतों पे जाके। क्या लगता है कि इस वक्त जान से ज्यादा आस्था पे लोग भरोसा कर रहे हैं या अपनी आस्था का दिखावा कर रहे हैं कि जान की कोई कीमत ही नहीं? क्योंकि जो तस्वीर निकल के आई, क्योंकि जो प्रयागराज की तस्वीर है वही तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या में भी और वाराणसी में। क्या अपील है, क्या लोगों से कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए अर्चना जी, मैंने पहले ही कहा कि जी। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर चूंकि मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, अगर मैं कहूंगा तो राजनीति लोग कहेंगे, सरकार के लोग कहेंगे कि राजनीति हो रही। मैंने पहले ही इस बात पे कहा, चूंकि बहुत दुखद घटना है। जी। हाँ, क्योंकि लोग जो जा रहे थे, आस्था है और आस्था का सम्मान होना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा बना दिखा रही थी, सरकार की इतनी व्यवस्था, इतने 15 करोड़ लोगों की व्यवस्था मैंने कर रखी है, लेकिन अगर हम कहते, जो साधु संत जब कह रहे थे उसका अगर संज्ञान ले लिया गया होता, जी। विजय किरण आनंद जो मेलाधिकारी हैं उसका संज्ञान ले लिए होते, वो तो इतना तानाशाह अधिकारी, इतना वीवीआईपी बना हुआ है कि महामंडलेश्वरों से नहीं मिलता, अखाड़ा परिषद के जो मंडलाध्यक्ष हैं उनसे नहीं मिलता, वो लोग परेशान थे। अखाड़ा परिषद के मंडलाध्यक्ष का बयान आ रहा है कि मेलाधिकारी रात में 2 बजे से 3 बजे मिलने को मिलते हैं। वो 2 बजे 3 बजे जब कैंप कार्यालय जाओ तो बताते हैं कि मेला कार्यालय में है, मेला कार्यालय जाओ तो बोलते हैं आवास कार्यालय में है। तो ऐसी स्थिति, ऐसे अधिकारी को, तानाशाह अधिकारी को जब बना दिया जाएगा मेला, जो साधु संतों की ना सुनता हो। अभी हमारे साथी पैनल में बैठे हुए शिशिर जी ने कहा कि क्या इनकी सरकार में नहीं हुआ? मैं महोदय, समाजवादी पार्टी की सरकार में महाकुंभ जब हुआ था तो पूरी सरकार में जब जरा सी भी घटना पे हमारे कुंभ के मंत्री माननीय आजम खान जी स्वयं नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे कि अगर कहीं भी कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी थे। लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है? इतनी तानाशाही, कोई सुनने वाला नहीं। भाई हमारी बात आप मत सुनिए, मेरी अपील है कि आप साधु संत कह रहे तो उनकी बात सुन लेते। साधु संत चूंकि वहां रह रहे थे, वो लोग जब कह रहे थे व्यवस्था है, आप जो सनातन के रक्षक हैं, साधु संत हैं, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हो। जब उनसे आप तानाशाही दिखाओगे तो ये धर्म नहीं, ये तो विधर्म होगा। मेरी लेकिन अपील, इस समय मेरी अपील है अर्चना जी, मेरी सरकार से अपील है कि तत्काल हम सबको मिल करके सरकार जो है राहत सामग्री पहुंचाने का काम करे, चोटिलों को, घायलों को और पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम करे। जल्द से जल्द सभी रास्ते खोलकर व्यवस्था करे ताकि लोग सुरक्षित, जो लोग हैं सुरक्षित अपने घरों को पहुंच सके। और ये सरकार का फेल्योर है, इसको सरकार को स्वीकार करना होगा, ताकि चूंकि लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा उन अखाड़ा परिषद के सभी महामंडलेश्वरों का, महामंडलाध्यक्षों का, जिन्होंने 144 साल बाद के इस आयोजन
को जो है 144 साल बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ की मौनी अमावस्या का स्नान रद्द करके कहा कि जीवन महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इसमें वो लोग सहयोग करें। जी बिल्कुल, शिशिर जी क्या कहना है, क्योंकि जब ये भगदड़ मची, इतने लोगों के हताहत होने की खबरें आई, तो अब प्रशासन की तरफ से ट्रेनें रोक दी गई हैं, फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, लोगों को स्टेशन और फ्लाइटों स्टेशन पे रोक दिया गया है कि कोई भी प्रयागराज ना जाए। लेकिन क्या लगता है कि जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी, जब लोगों की भीड़ ज्यादा दिख रही थी, क्या ये नहीं लगता कि प्रशासन को ये कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था? देखिए, प्रशासन तो अपने हिसाब से जितने कदम हो सकते हैं उतने उठा रहा है जी। अब उसमें होता क्या है, जो वहाँ श्रद्धालु आए हैं, जैसे बैरिकेड फांद करके रात में 1:30 बजे कूदे हैं वहाँ पर, ये ऐसी खबर आ रही है मीडिया के माध्यम से। तो वहाँ पर प्रशासन के साथ श्रद्धालु दोनों कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। और फिर भी प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी लगातार नजर स्थिति बनाए हुए हैं। 3 बार प्रधानमंत्री सुबह से फोन कर चुके हैं। लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और यात्री वहां ना पहुंच सके, ये एक ठीक कदम है। और अब इससे सचेत होना होगा काशी के प्रशासक को और अयोध्या के प्रशासक को। जी बिल्कुल। जो श्रद्धालु जो यहाँ से जा रहे हैं वो अयोध्या दर्शन कर रहे हैं, फिर काशी जा रहे हैं, मतलब एक तरीके पैकेज के रूप में तीनों जगह होके निकल रहे हैं। तो करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, उस पर योगी सरकार की विश्वसनीयता भी दांव पर है कि करोड़ों लोग आने वाले शांति से अपने घर तक पहुंचे वापसी। ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। कहीं ना कहीं प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है, उसका थोड़ा बहुत फेलियर इसको कहा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है दुरुस्त करा लेंगे आदरणीय योगी जी और बाकी का उच्च आला अफसर। तो इसको लेकर के इनको कदम ये बनाना चाहिए कि सभी घाटों पे स्नान की व्यवस्था दुरुस्त करा दिया जाए, जिससे किसी भी घाट पर जाके वहां प्रयागराज में स्नान हो सके। ठीक है राजन जी, कुछ समय पहले प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में आग की भी घटना हुई थी। उसके बाद भी जब सवाल उठे थे प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, तो ये कहा गया था कि व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है और अब अच्छे तरीके से निगरानी रखी जाएगी, लोगों के आने जाने पे नजर रखेंगे, भीड़ व्यवस्था पे भी नजर रखेंगे, खासकर क्योंकि आज का दिन शाही स्नान था, महास्नान था और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, ये पहले से उम्मीद जताई जाएगी थी। ऐसे में कहां पे प्रशासन फेल हो गया, क्यों नहीं वो इंतजाम किए गए? और जो तस्वीरें अभी प्रयागराज से निकल के आई है, जो भीड़ कल तक प्रयागराज में नजर आ रही थी, आज भी है, वही भीड़ अयोध्या और बनारस में भी नजर आ रही है। क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से कहां कमी रह जाती है अपने दावों और वादों में? राजन जी, ये पूरा फेल्योर प्रशासन का है जी। प्रशासन जो कि जिस तरीके से, क्योंकि जब हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो राजन जी, क्योंकि वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था नहीं थी। ये बयान आया है उन लोगों की तरफ से। अर्चना जी, प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है और साधु संत तो झूठ बोलते नहीं हैं। जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उनकी सैकड़ों साल की 50-50 साल 70 साल के वृद्ध वयोवृद्ध साधु संत जिनकी तपस्या हो गई है 50-50 साल, वो लोग जब कह रहे थे कि मेलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन रहा है, बड़ी व्यवस्थाओं का बोलबाला, मैं कहता हूं हम लोगों की ना सुनते, आप उनकी सुन लेते। अब आस्था जिन लोगों की है, लाखों करोड़ों लोग जो जा रहे हैं, वो लोग स्वयं बता रहे हैं क्या व्यवस्था है। लेकिन क्या था कि प्रशासन तो पूरी तानाशाही हवाई में था। जब कोई व्यवस्था की जाती है तो उसके एग्जिट की व्यवस्था की जाती है, आवागमन के साथ वापस की सुचारू व्यवस्था, इमरजेंसी के दरवाजे रास्ते खोले जाते हैं कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कौन से रास्ते खोल दिए जाएंगे। सबसे बड़ा फेल्योर था, जैसे परसों क्या किया गया कि 6 घंटे के लिए जो है आपने रास्ते बंद कर दिया वीआईपी मूवमेंट को लेकर के। तो जब आप वीआईपी मूवमेंट को लेकर के जब आप रास्ता बंद कर दोगे, लोग आ रहे हैं, आपको पता है रास्ता, या तो आप पहले से व्यवस्था करके रखते कि लोग इधर से आएंगे और इधर से निकल जाएंगे, वीआईपी मूवमेंट का रास्ता आप दूसरा तय कर लेते। तो ये पूरा शासन प्रशासन का फेल्योर है, इनको मैनेज करना चाहिए। लेकिन जो घटना घटी वो बहुत ही दुखदायी घटना है। अभी भी समय, अब ये जो लोग पीड़ित और प्रताड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं वहां, उनको तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया जाए। मेरी सरकार से अपील है और लोगों से अपील है कि जो लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है,
वो लोग अपने स्थानों पर रुक जाएं, अपने परिवारों से संपर्क करें, वापस चले जाएं, आराम से बाद में स्नान करेंगे, क्योंकि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग वहां फंसे हुए उनको आसानी से निकाला जा सके। जी मेरी ये सरकार से अपील, उनको राहत जी पहुंचाने का काम करे सरकार, बिल्कुल शासन और शिशिर प्रशासन। जी अर्चना जी, जी ठीक है बिल्कुल। शिशिर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पहले से ही आंकड़े आ रहे थे कि प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। आज मौनी अमावस्या का शाही स्नान था, इसको लेकर भी लोगों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आता है। लेकिन जब आंकड़े पहले ही आ रहे थे कि भारी संख्या में श्रद्धालु जा रहे थे, उसके बावजूद भी भीड़ की तस्वीरें आपने भी देखी होगी, स्टेशन के होंगे, फ्लाइट्स के होंगे, हर जगह बस स्टैंड के होंगे, हर जगह भीड़ नजर आ रही थी। क्या लगता है कि इतनी संख्या में श्रद्धालुओं का एक संगम तट पर स्नान करके जाना ये कहां तक सही है? देखिए, एक तरीके जो ऐसे भी क्या है कि जो अधिकारी है, जब वहाँ कोई वीआईपी पहुंच जाता है जी तो उनको खुश करने के लिए, अच्छी पोस्टिंग, अच्छी नियुक्ति के लिए वो उनको खुश करने में लग जाते हैं। और जब उच्च अधिकारी वहाँ के मेला के वहाँ उनकी सेवा में लगेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा पुलिस फोर्स बल उनके साथ चला जाएगा। जी और उससे क्या होगा, जो व्यवस्था आम जन की है, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनके लिए डिस्टर्बेंस होगा। तो आदरणीय योगी जी को, मोदी जी को अपील करनी चाहिए, वीआईपी लोग थोड़ा ठहर के आम जन के बाद वहां पर स्नान करें। जी और एग्रीकल्चर साधारण रूप से अगर वहां जाए तो इससे वहां सभी का लाभ होगा। और वहां पर भारी पुलिस बल जो लगा हुआ है वो वहां पर आम श्रद्धालुओं के लिए कार्य करेगा। तो इस पर विशेष एक अपील जारी करनी चाहिए वीआईपीओ को के लिए। जी बिल्कुल। राजन जी, अभी फिर से बसंत पंचमी के दिन शाही स्नान होगा, क्या लगता है कि प्रशासन क्या इस आज की घटना से सबक लेगा? राजन जी। देखिए अर्चना जी, ये बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई है। इसमें जो खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से विजुअल्स मिल रहे हैं, जिस हिसाब जी से फुटेज मिल रहे हैं, उससे जिस तरह से अस्पतालों की स्थिति है, जिस तरह से लोग चोटिल हैं, जिस लोग घायल हो, जिस तरह लोग मृतकों की आशंका जताई जा रही, देखा जा रहा है, उससे तो शासन प्रशासन को सबक लेना चाहिए और आगे के लिए संपूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि आस्था से खिलवाड़ न करे। जी शासन प्रशासन सरकार जिस तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम छोड़ दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, व्यवस्था नहीं की गई, जी ये सरकार का, शासन प्रशासन का पूरा फेल्योर है। इनको आगे के लिए उचित और कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। तब बिल्कुल तक के लिए मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा, हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि सभी श्रद्धालुओं से कि लोग आहिस्ता आराम से व्यवस्था को देख करके, जब संपूर्ण व्यवस्था हो जाए तब जाए स्नान करें, 4 दिन बाद स्नान कर ले। कुंभ का हमेशा वही महत्व है, त्रिवेणी का हमेशा वही महत्व है। तो इसलिए मेरी शासन प्रशासन से अपील है कि वो लोग जो है शांति बनाए रखें और व्यवस्था, शासन प्रशासन तत्काल जो है राहत और मदद की व्यवस्था करे। सरकार तत्काल संज्ञान लेकर के उसको नजर रखे और उन अधिकारियों पर, उन दोषी अधिकारियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करे, जी जिनकी वजह से आज कितने परिवार बिछड़ गए, जिनकी वजह से किसी का बाप खत्म हो गया, किसी की मां खत्म हो गई, जिस तरह लोग चोटिल हुए, अस्पतालों में परेशान हैं, और जिस तरह लोग भूखे प्यासे, बच्चे छोटे छोटे स्टेशनों पर रुके हैं, रास्ते में यातायात को बाधित किया गया, रोका जा रहा, वो सबकी व्यवस्था की जाए। शासन प्रशासन और सबसे अपील है कि सभी लोग धैर्यपूर्वक इस गंभीर स्थिति में सहयोग करें। जी बिल्कुल। शिशिर जी, क्या कहना है, क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे थे योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि हमारी व्यवस्था काफी पुख्ता है, पुलिस प्रशासन काफी चौकन्नी है, चप्पे चप्पे की नजर रखी जा रही है, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के लोग वहां पे मौजूद हैं, हजारों संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। क्या लगता है कहीं ये मांग थी कि अगर प्रयागराज में करोड़ों लोगों, 45 से 50 करोड़ के आने के श्रद्धालुओं की उम्मीद जगाई जा रही थी, ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो सेना के हाथों में दे दी जाए। क्या लगता है कि अगर पुलिस प्रशासन की जगह अगर सेना के हाथों में ये कमान दी गई होती तो क्या आज ये तस्वीर ना नजर आती महाकुंभ के क्षेत्रों से? क्या कहना है इस पे? ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस बल जो है हमारा पर्याप्त है और उसके पास सब संसाधन व्यवस्थाएं है। जी बस बात वही फंस रही है कि श्रद्धालुओं को ये बताया जाए, जैसे कहीं भगदड़ होती तो वहीं पर बैठ जाए, जी भगदड़ से बचने के लिए अगर वहीं बैठ जाएंगे तो थोड़ा बहुत चोट वोट भले ही लग जाए, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। तो अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालुओं को ये सब बताते रहे, बाकायदा। फिर से वही बात कि एक अपील आदरणीय योगी जी, मोदी जी करना चाहिए कि एक तट जो वीआईपी के लिए एक नियुक्त कर दे कि वहीं पर सारे वीआईपी उस तरफ जाए, बाकी फोर्स यहाँ पर आम जन की सेवा में लगे, उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, उनके खान पान की, उनकी रहने की व्यवस्था,
दुरुस्त करें, जिससे और हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण ये है जी। कि कई लोग ऐसे भी जा रहे हैं स्नान करने जो वहाँ कई कई दिन रुक रहे, वहाँ टेंट जो लगे हुए उसमें, तो उनसे भी कहे कि अपना स्नान करके वो वापसी अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। जी। स्नान के बाद, क्योंकि कई हमारे जानने वाले हैं, मित्र हैं, धन है, वो कोई 4 दिन रुक रहा है, कोई 3 दिन रुक रहा है, कोई 5 दिन रुक रहा है, संख्या बढ़ाने में वो मददगार हो रहा है और वहाँ अवस्थाओं में तब्दील होने लग रहा है। ठीक है। पिछली जो घटना घटी थी, आजम खान जी जब वहाँ पर मेला के चाहते सपा सरकार में, तो तब भी बहुत भारी भगदड़ मची थी, प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था, आपको याद होगा शायद। जी। तो उस वक्त भी ये हादसा देखने को मिला था जब प्लेटफॉर्म टूट के गिर गया था। जी जी जी। तो उसी घटनाओं को पुनरावृत्ति ना हो तो अयोध्या और काशी के प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए कि वहां पर भी भीड़ भारी संख्या जा रही है जी। तो वहां भी उनको दुरुस्त करनी चाहिए व्यवस्था, के कहीं कमी ना रह जाए कहीं। ठीक है। राजन जी, क्या लगता है कि जो घटना हुई उसमें प्रशासन के साथ साथ क्या उन लोगों की भी कमी नजर आएगी, आम लोगों की भी कमी है, जनता की भी कमी है जो अपने साथ भारी संख्या में लोगों को जा रहे, जब तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि वहां पे लाखों करोड़ों लोग हैं, ऐसे में वो खुद जा रहे हैं, अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं, दिव्यांगों को भी लेके जा रहे हैं, क्या लगता है कि प्रशासन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये कमी हमारी भी है? नहीं अर्चना जी, ये कहना गलत होगा कि हमारी कमी है, क्योंकि शासन प्रशासन जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था का प्रोपोगंडा फैलाया था कि हमने तो 50 करोड़ लोगों की 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर दी है, 15 करोड़ लोगों से 50 करोड़ लोगों की, तो जब शासन कह रहा है कि हम व्यवस्था कर रखे, चाहे जितने लोग आ जाएं, विश्व से लोग आ रहे हैं, तो जब वो कर रहा है तो किसी को जी शिशिर जी कि यहाँ पर हमने 15,000 करोड़ 50,000 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर दी, 50,000 करोड़ लोग पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग घरों से निकल करके जा रहे थे ना जी। लेकिन तो उनका क्या दोष है जो लोग घर से निकल करके गए? तो व्यवस्था अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है तत्काल मीटिंग बुलाई है इस बड़ी घटना के बाद, तो मैं तो निवेदन करूंगा कि उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें और तत्काल आदेशित करें, निर्देशित करें कि जो भी व्यवस्था उस पर तत्काल जो है राहत पहुंचाने का काम किया जाए, क्योंकि इस स्थिति में कोई राजनीति करने की स्थिति नहीं है, आज राजनीति का विषय नहीं है। आज इतनी बड़ी घटना घटी है, हजारों लोग मौत के काल के गाल में समा गए हैं और इसमें तत्काल जो है राहत पहुंचाने का काम किया जाए, बिछड़ों को परिवारों से मिलाया जाए। जी बिल्कुल, और ये जो घटना हुई है इस पे बिल्कुल भी राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का फेल्योर है। जी ऐसी घटना घट जाए तो आम लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए, मेरी सरकार से जी बिल्कुल आम लोगों से भी अपील है। ठीक है जी शिशिर जी, राजन जी, अर्चना जी रात की है जी, जब रात में लोग, जो दिक्कत इस बात की रात में बहुत सारे लोग सो रहे थे, जी भगदड़ मची, जो लोग नीचे सो रहे थे लोग कचरते हुए चले गए उनके ऊपर से, आप विजुअल देखिए ना जी, रात में लोग सो रहे थे तो लोग तो जाग भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाते, जब तक नींद में आदमी समझ नहीं पाता नहीं क्या हुआ अचानक। जी राजन जी, बिल्कुल सवाल उठता है शासन प्रशासन की व्यवस्था को कि जो प्रशासन और शासन ये वादे कर रहा था, ये दावे कर रहा था कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, वही मौनी अमावस्या के दिन जब लाखों की संख्या में लोग पहुंचे तो उनका भी सही से इंतजाम नहीं हुआ और यह हादसा हुआ। शिशिर जी, राजन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और रात में 1:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई, जिस वक्त भगदड़ मची। इस भगदड़ में कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मौत भी हो गई। बता दें इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में हुई भगदड़ बेहद दुखद, कुछ श्रद्धालु बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 बार और गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि प्रयागराज में हालात नियंत्रण है और प्रशासन स्थिति को पूरी तरीके से संभालने में जुटा है। प्रयागराज में हुई भगदड़ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ श्रद्धालु बैरिकेड फाड़ने के दौरान घायल हो गए और कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की 4 बार बात हो चुकी है और अमित शाह से भी बात हुई है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश किया है और नियंत्रण अब स्थिति में है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं।
राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह से बात हुई है और स्थिति हालात अब नियंत्रण में है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, आज शाही स्नान था, महास्नान था, और ऐसे में ये तस्वीर प्रयागराज के महाकुंभ की क्या दर्शाता है, किसका फेलियर है ये? बिल्कुल अर्चना, अगर बात किया जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ में जिस तरीके की घटना सामने आई है, बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक घटना है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती थी कि महाकुंभ में कोई सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, चाहे सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वहां पर किसी भी तरीके की जो भी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। लेकिन आज वही व्यवस्थाएं सरकार की पोल खोलती हुई नजर आई और शासन प्रशासन बिल्कुल महाकुंभ में फेल साबित हुआ, तो जिसकी वजह से कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहां पे मौत के गाल में समा गए। और वहीं अगर घायलों की बात की जाए, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए। कोई अपने परिवार से बिछड़ गया, कोई अपने बेटे से बिछड़ गया, कोई बेटा अपनी माँ से बिछड़ गया, कोई अपने पति से बिछड़ गया। तो जाहिर सी बात है, जो मंजर महाकुंभ का है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय कहा जाएगा इसको, बहुत ही दुखद घटना कही जाएगी। जी राजेश, लेकिन जिस तरीके से राजेश, योगी आदित्यनाथ का ये बयान आया है कि कुछ लोग बैरिकेड फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें घायल हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोगों को बैरिकेड फाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस प्रशासन कहाँ पे था जब वो लोग बैरिकेडिंग को फाड़ रहे थे? राजेश, होता है कि अगर कुछ लोग बैरिकेडिंग फाड़ रहे थे, आखिर पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा था? जिस तरीके से महाकुंभ के अखाड़ा के जो अध्यक्ष, उन लोग जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी, वही चीज सामने आती। उन्होंने कहा, रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा था कि मौनी अवस्था पर कुंभ में कुछ न कुछ जरूर हो सकता है, और सामने आ गया कि जिस तरीके से शासन प्रशासन की व्यवस्था थी वहां पर, उसी व्यवस्था को लेकर रविंद्र पुरी जी महाराज सवाल उठाते थे, और वही सवाल की जो उनका सवाल उठाना था वो आज सामने आ गया महाकुंभ में। इतनी बड़ी भीड़, अगर इतनी बड़ी भीड़ मौनी अमावस्या पर आ रही थी, तो सरकार आखिर कहाँ सो रही थी, कहाँ सो रहा था प्रशासन? क्यों नहीं बॉर्डर को सील किया गया? क्यों नहीं आने वाले रास्तों को सील किया गया? क्यों नहीं रेलगाड़ियों को बंद किया गया? क्यों नहीं हवाई जहाजें आ रही थी यात्रियों को लेकर, क्यों नहीं उनको रोका गया? तो इस साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन से लेकर शासन की लापरवाही, घोर लापरवाही, जिसकी वजह से महाकुंभ में आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी राजेश, और शुरुआत से ही सवाल उठते रहे थे प्रयागराज के महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। इस बीच जब आग की घटना लगी तो शासन प्रशासन की तरफ से ये सफाई दी कि वो एक दुर्घटना थी, किसी की जनहानि नहीं हुई, और समय रहते ही प्रशासन सख्ते में आया और हालात पे काबू पा लिया। इसके बाद जब तस्वीरें आई, लोगों का ये कहना था कि अव्यवस्थाएं हैं, लोगों की सुरक्षा का ध्यान नहीं है, चीजें महंगी है, लोगों को काफी परेशानी है। उस वक्त भी शासन प्रशासन ने अपनी सफाई दी थी, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, इस पे अब प्रशासन और शासन क्या सफाई देंगे? क्योंकि इसमें तो कई लोग अपने को खो चुके हैं, कई लोग अपने से बिछड़ चुके हैं, और जो गंभीर रूप से घायल है, कौन जवाबदेही होगा और कौन इस पे पर्दा डालेगा? बिल्कुल अर्चना, बिल्कुल बात सही है कि मैंने आपको बताया कि सैकड़ों लोग आज महाकुंभ की वजह से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, उनकी जिंदगियां पड़ी हुई है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की अगर बात करें, शासन और प्रशासन जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाता था, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने शासन और प्रशासन के बदौलत महाकुंभ को लेकर हमेशा दम भरते थे, आज उनकी सारी चीजें सामने आ गई, सामने आकर रह गई, जिस तरीके से महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन शासन और प्रशासन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से 5 बार बात हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से 2 बार बात हुई है, लेकिन बात करने का नतीजा क्या है? आखिर जो होना था, जिसको जो खोना था वो तो खो चुका। जिसको अपनी माँ खोनी थी, जिसको अपना बेटा खोना था, जिसको अपना पिता खोना था, वो तो खो चुका। क्या उसको योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी वापस लौटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हादसा हुआ है तो कहीं देखा बहुत ही
दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। साफ साफ शासन और प्रशासन की लापरवाही है। जी राजेश, और इस घटना पे कोई सफाई नहीं चलेगी, किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं चलेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उन रोते बिलखते परिजनों का, उन लोगों का जिन्होंने आज अपनों को खोया है। राजेश, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में कल 1:30 बजे के आसपास ये भगदड़ मची और ये भीषण हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग घायल हो गए। बता दें कि कितने लोग अपने से बिछड़ गए, तो वहीं योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी भी पहुंच गए प्रयागराज। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।